What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, इसकी वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो बहुत सारी रिक्वेस्टों के बाद में आज इसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो ये टॉपिक है हमारा, ये है यहाँ पर PIB, जिसको बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और आगे आप लोगों को वर्ड दिख रहा होगा जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है PIB के ऊपर में, यहाँ पे वेबसाइट पे। तो जो ये इन्फॉर्मेशन रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। आप लोग अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई अलग न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं, तो वहाँ पे जो न्यूज़ बताई जाती है वो नमक मिर्च और मसाला लगाकर बताई जाती है। पर लेकिन जो भी न्यूज़ आप लोगों को PIB पे या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर, जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उन पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगी। जिस तरीके से कोई भी कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन या कोई भी घटना घट रही है, उस ही तरीके से आप लोगों को यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दर्शाई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स अगर कोई आती है तो वो सारी मतलब यहीं से इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहती है वो ओनली गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कि जिस तरीके से अगर कोई भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन हो रही है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, कि मालवीय देश छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, वो बहुत सारा पैसा लेके भाग गए हैं। तो अगर कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन है या फिर इससे अलग कोई भी इंफॉर्मेशन है कि किसी ने किसी को मतलब मर्डर कर दिया किसी का भी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो फिर एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, एक बार देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए जो PIB है, सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर इसकी आप थोड़े से बैकग्राउंड में जाए तो ये देखिए कितनी पुरानी है, ठीक है। 1919 में इसको स्टार्ट किया गया था और अब देखिए इसको लगभग 100 साल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने वो कहावत भी सुनी होगी कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, ठीक है। तो ये 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। तो जितनी पुरानी चीज़ें होती हैं उतना ही वो ज़्यादा उस पर मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि नई जो चीज़ रहती है, कोई नई अगर कोई भी कोई वेबसाइट बनती है, कोई चैनल बनता है, उसका कहीं भी एक तरीके का इतना अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि आज चल रहा है, पता नहीं कल चलेगा या नहीं चलेगा। पर लेकिन जिसकी नींव 100 साल पुरानी हो, कम से कम उस पर तो ट्रस्ट करना बनता ही है। तो ये देखिए लगभग 100 साल यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसीलिए मतलब इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, सारी एकदम बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी बिना किसी मिर्च मसाले के। तो इसके अलावा ये नीचे आप लोगों को थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। PIB देखिए गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये तो आप लोगों को पता चली गया है। हेडक्वार्टर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कहाँ पे है हेडक्वार्टर किसी भी उससे रिलेटेड, तो न्यू दिल्ली में है इसका, ठीक है ना, जो सेंटर है इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, तो किस किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो मिलेगी वो गवर्नमेंट के प्लान, जितने भी प्लान गवर्नमेंट के चलते हैं, जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की चलती हैं, जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है और जो भी अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट के, वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग कोई भी नई स्कीम चल रही है, कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को डायरेक्ट PIB पर अवेलेबल वो होगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कितनी पुरानी है ये। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में कि दिल्ली में है बस दिल्ली की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे 8 जो है यहाँ पे इसके रीजनल ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस है 34। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 29 स्टेट है, तो लगभग हर एक स्टेट में फैली हुई है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो लगभग ऑल ओवर इंडिया आप इसकी प्रेजेंस बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को जैसे ये आता है कि देखिए ये इंसान, ये वही इंसान है जिसने 4 लोगों का मर्डर किया है, तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में जिससे स्टेटमेंट और क्वेश्चन भी डायरेक्ट निकल के आएंगे। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है आप लोगों को प्रूफ के साथ में मैं आगे दिखाऊंगा अभी। बट उससे पहले ये एक बार देख लेते हैं। देखिए आप लोग किसी भी अगर कोई भी टॉपर है, किसी भी एग्जाम को पास किया है, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम का टॉपर है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जब भी उसकी स्पीच सुनेंगे कहीं भी, तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आएगा PIB का, ठीक है। तो PIB का जिक्र जरूर आता है। तो PIB जिस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, तो वो कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम या पॉलिसीज होती है उसको कभी भी मिस नहीं करती है। अगर दूसरा कोई न्यूज़पेपर है, कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर का आप लोग नाम ले सकते हैं,
वो क्या करेगा, या तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर, वो क्या करेगा, किसी भी कॉर्नर में उठा के कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये देखिए ये कोई स्कीम लॉन्च हुई है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया कि ये स्कीम लॉन्च हुई है, कोई भी न्यूज़पेपर तो जरा सा कोई कॉलम दे देगा, तो या इंफॉर्मेशन भी देगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलीवेंस नहीं होगी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये देखिए ये अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे एग्जाम थोड़ा ना पूछे जाते हैं किसने कहाँ झाड़ू लगा दिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डायरेक्ट आपको पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कब से इसको स्टार्ट किया गया है, कब से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो इसके एम्बेसडर हैं वो कौन इसको मतलब आगे लेके चलने वाले हैं, तो इस तरीके से की पर्सन यहाँ पे कौन कौन है, किसके अंडर में ये स्कीम चल रही है, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे इस तरीके की मिलेगी आप लोगों को। ऐसा जिस तरीके से मैंने अभी बताया ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि यहाँ पे ये देखिए अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, वो नमक मिर्च वाली इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो लोगों को लुभाने के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल न्यूट्रल और प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगी सब एग्जामों में। यूपीएससी में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके यहाँ पे आप लोगों में एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी किस तरीके से 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में भी जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता ही होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है पीआईबी की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पीआईबी से। और जिस भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी या बैंकिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी के लिए है, और एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्जाम अगर देखा जाए आप लोगों ने के द्वारा, तो ये सारे एग्जाम गवर्नमेंट के एग्जाम है और ये वेबसाइट भी गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट की ही चीजें सारी कवर की जा रही हैं। तो इसलिए अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पीआईबी जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पीआईबी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये पीआईबी की वेबसाइट है, जैसे ही आप लोग डालेंगे गूगल में पीआईबी तो वहां पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो डायरेक्ट आप यहां पर वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इसका होम पेज है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रही है इन्फॉर्मेशन, सबसे ऊपर यहां पर दे रखा, आप लोगों को लिखा हुआ है दिख रहा है यहाँ पे। इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को दिख रही है हिंदी में है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो डायरेक्ट यहां से आप लोग हिंदी की इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। यहां पर नीचे इस पर लिंक पे क्लिक कीजिए आप लोग, तो फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी में खुलकर आ जाएगी। तो देखिए जो भी आप हिंदी में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे साइड में कॉलम बनकर आएगा। जिस तरीके से आप लोग अगर किसी डेट पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी डेट पे जाना है, पीछे वाली किसी डेट पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए आपको 4 जून की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो ये 4 जून की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब तो यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन कॉलम में आ जाएगी, तो फिर आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, तो फिर यहाँ पे खुल के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो यहाँ नीचे देखिए इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन खोल लीजिए, जिस भी डेट की आप लोगों को चाहिए। आप लोग को जैसे आज की डेट जैसे 30 है, तो आप लोगों को अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मतलब एक तरीके से साइड में शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है। फिर यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं नीचे, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो जो ये हो गई यहाँ पे, ये किसमें थी, किसके रिलेटेड थी, ये थी यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड। लेकिन अगर आप हिंदी की जगह इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है कंप्लीट। ये देखिए नीचे हिंदी से रिलेटेड है, यहाँ पर इंग्लिश से, हाँ ये कंप्लीट उसी तरीके से इंग्लिश में आ गई। किसी भी डेट की अगर आपको चाहिए कंप्लीट वही फॉर्मेट है जिस तरीके से हिंदी में है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मान लीजिए आपको 15 की देखनी है, तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये 15 का इन्फॉर्मेशन आज सारी खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जिसको भी आप लोगों को देखना है बस उस पर क्लिक करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर शर्त यही है, आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर, मतलब जो भी मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गवर्नमेंट की ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी अलग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस की विजिट पे गए हैं उस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, या जिस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट का जहाँ भी मतलब जहाँ भी गवर्नमेंट आप लोगों को इंडल्स दिखेगी, जहाँ भी गवर्नमेंट किसी काम में आप लोगों को दिखेगी पार्टिसिपेट करिए, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग कितनी इन्फॉर्मेशन है, सारी कॉलम वाइज यहाँ पर अवेलेबल होती है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न रहता है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आज की डेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जितनी आप लोगों को दिख रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसी पर क्लिक कीजिए और उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में देखी हमने, फिर उसके बाद में इंग्लिश में देखी। इसके अलावा ये उर्दू में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप उर्दू में भी देखना चाहते हैं तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पर, ओके, तो उससे रिलेटेड भी आप किसी भी डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो सबसे खास बात यही है कि मतलब 3 लैंग्वेज तो लगभग अभी अवेलेबल है ही है यहाँ पर, तो आप लोग जाकर डायरेक्टली जो 3 लैंग्वेज से रिलेटेड तो कम से कम इन्फॉर्मेशन ले ही सकते हैं। और मोर और लेस अगर देखा जाए हमारी कंट्री इन 3 लैंग्वेज में मतलब मैक्सिमम पोर्शन हमारी कंट्री का कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 लैंग्वेज अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं।
अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों को अब थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है पीआईबी। यहाँ पे 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है स्वयं, इसके बारे में पूछा गया है कि एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एम क्या था। तो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे ये बोला गया था जब 2016 में क्वेश्चन आया कि ये कहीं पे मिला ही नहीं है, किसी मैगजीन ने कवर नहीं किया, किसी न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया, पर लेकिन ये डायरेक्ट कवर किसके द्वारा किया गया था, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है वो नीचे लिखी हुई है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यूथ एस्पायरिंग माइंड। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई यहाँ पर। और देखिए किसका है प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। पर लेकिन अगर आप पीआईबी पे जाकर देखें तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी स्टेटमेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए सबसे पहली बात तो वही आ गई है, अगर आप लोग फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देखें एजुकेशन की बात अगर देखें तो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन तो कट गया ये, ठीक है, मतलब ये अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की बात चल रही है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने की बात चल रही है, यहाँ पर एजुकेशन की बात चल रही है, पर बात क्या चल रही है, यहाँ पे गर्ल की बात की गई है ओनली। यहाँ पर गर्ल की बात नहीं चल रही है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर यूथ की बात चल रही है, ठीक है। तो गर्ल तो मतलब कैंसिल हो गया वैसे ही। तो अगर आप लोगों को पता है तो वैसे क्वेश्चन करेंगे, पर लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है पीआईबी, आप लोगों ने से अगर जो पीआईबी फॉलो करके चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही हो गई जो मैंने आप लोगों को दिखाई, तो उससे क्या रहेगा आप लोग पहले ही समझ जाएंगे, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी देखिए, मतलब किसके लिए प्रोग्राम है, प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट निकल के आ रही है यहाँ से, वो तो छोटी सी स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा भी इसमें और भी पोर्शन हो सकता था, किसके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। यूएस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए के डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल रही है। इसके अलावा भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आगे देखने को मिल रही है इसमें। तो जो पीआईबी है वो कंप्लीट कवर करके चलता है टॉपिक का, आप लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। तो ये आप लोगों को मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरीके से, जो आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी लेके आएगा आप लोगों के माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2016 का ही। तो यहां पर जो जिक्र किया गया है वो कहीं के बारे में जिक्र किया गया है, तो TEEB, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पीआईबी में देखने को मिलेगी। तो ये है क्या, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन, इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है इसके बारे में, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बता रखा है। देखिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, पूरा आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किया गया है यहाँ पर लेकिन अगर पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने इसका जिस्ट देख रखा है ओनली वीडियो में या फिर कहीं पे जिस्ट इसका पढ़ रखा है, तो भी आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन को करके ले जाओगे। जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन को देखते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए बात की गई है, ये एक इनिशिएटिव है किसके द्वारा, UNEP IMF के द्वारा एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च। तो किसने लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसको, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम खत्म हो गई। ये देखिए पहली स्टेटमेंट गई, जब पहली स्टेटमेंट चली गई यहाँ पर तो देखिए वैसे आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो गया। पहली स्टेटमेंट जाते ही ये भी गया, ये भी गया। अब क्या बच गया आपके पास में, ये दो ऑप्शन बच गए। अब ये 2 ऑप्शन में भी आपको जो देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में देखिए यहाँ पे। तो उसके बारे में तीसरी भी देख लीजिए उसी तरीके से, तीसरी का तो आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या बात कर रखी है, मतलब इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रखी है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखिए यहाँ पर तो किसके बारे में जिक्र ये कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द एसोसिएटेड डिक्लाइन इन द इकोसिस्टम सर्विस, तो उसके बारे में फोकस देके चल रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगी, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट सही हो गई यहाँ पे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को पीआईबी से यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो चीजों को। अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें वो भी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे क्या फोकस किया गया है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्रॉइंग द अटेंशन ड्रॉ करने के लिए किसके, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में भी आप लोगों को दिख रहा है वैसे तो सारी चीजें, पर लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इनिशिएटिव टू हाईलाइट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब क्या क्या लॉस हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट कहां से निकल के आएगा। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल दे रखा है, आप लोग एक किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको मिस नहीं करेंगे। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी किसी भी टॉपिक के बारे में, ओके। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 2017 में, जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है, जो 18 जून को पेपर था, उसके भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे डायरेक्ट यहाँ पर।
तो यहां पर जो बात की गई है कि कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये देखिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। जो इसका आंसर है वो बी है। तो जो बी आंसर है आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे पीआईबी का ये लिंक मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए लिंक भी है यहाँ पर अवेलेबल, और वैसे भी मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं किसके लिए क्रिएट किया गया है। तो क्रिएट यहाँ पर लिखा भी गया है, क्रिएट वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन इनोवेशन मॉडल। ठीक है, तो हर एक मतलब ओपन इनोवेशन मॉडल है ये कि किसी भी तरीके से इनोवेटिव सोसाइटी बनानी है और जो भी प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो आप लोगों को डायरेक्ट यहां से स्टेटमेंट दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर यही बात बोली गई है। देखिए, इनिशिएटिव आइडेंटिफाई द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो आप लोगों के जो आंसर हैं आप लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट यहां से मिल रही है। अगर आप लोगों ने एक बार को मतलब हेडिंग भी पढ़ी है ना, वहां पे जाकर हेडलाइन भी अगर देखिए वहां पर जाकर, तो भी आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व करके ले जा रहे हो यहां पर, जैसे आप लोगों ने अभी इसमें देखा। ठीक है, इसी के हिसाब से आप ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। मतलब मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीआईबी की। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख के इसको बिल्कुल समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीआईबी की। हालांकि ये वाले क्वेश्चन तो जो मॉर्निंग में द हिंदू का डिस्कशन आप लोग सुनते हैं, वहां पे भी मैं ये काफी क्लियर बता चुका हूं, कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो वहां पे भी आप लोग जो भी डिस्कशन सुनते हैं वहां पे भी आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे जिक्र किसका किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जिक्र क्या किया गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट जो पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। तो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अभी देखने को आगे आगे मिल जाएगी। ये लिंक भी दे रखा है मैंने, और चलते हैं वहां पर वेबसाइट पे एक बार। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तो मिलेगी, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिनको नहीं पता है उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी। अमेंडेड कब किया गया है, इसका फाइनेंस एक्ट अमेंड किया गया 2016 में। क्वेश्चन में वो चीजें नहीं पूछी गई हैं, पर आप लोगों को वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। अब ये तो यहाँ पे पूछा गया है, एक तो आप लोगों को पता चल गया कि आरबीआई के अंडर में बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो इस स्टेटमेंट से पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेंबर की भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अभी ये बोला गया है कि इस कमेटी में 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, 12 मेंबर यहाँ पे बोला गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिवाइड करके भी बता रखा है। देखिए कमेटी जो है 6 मेंबर कमेटी होती है। ठीक है, 6 मेंबर की कमेटी है। ये भी लिख रखा है कि कौन कौन कितने होते हैं। 3 मेंबर तो जो होते हैं आरबीआई के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा। 3 मेंबर विल बी मतलब आरबीआई से आएंगे, और 3 मेंबर ऑफ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आप लोगों को डायरेक्ट डिवाइड दिख रहा है, 3 और 3 कितने हो गए, 6 मेंबर। तो 6 मेंबर की कमेटी है ये। तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, 6 मेंबर की कमेटी है। तो क्या हो गया, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर आप लोगों को यही निकल गया। पर यहां पर नहीं रुकना है हम लोगों को। मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी दिखाता हूं, आप लोगों को ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिखाता हूं, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन में दिखाता हूं पीआईबी की। ये देखिए थोड़ा सा आप लोग अगर इस पे नजर डालेंगे, ये देखिए चेयरपर्सन की बात चल रही है। वहां पे किसका नाम दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अरुण जेटली जी हैं, और उनके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री भी है। वो तो एक अलग बात हो गई, पर लेकिन कौन हो गया यहाँ पे, इनके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी यहाँ पे इसके चेयरपर्सन हो गए। ठीक है, चेयरमैनशिप उनके पास में होगी। पर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख रखा है, ये देखिए कौन है चेयरपर्सन, आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, मेंबर हो सकते हैं गवर्नमेंट से, पर चेयरपर्सन नहीं हो सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चेयरपर्सन कौन हो गया, आरबीआई के गवर्नर हो गए। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो सब मेंबर हो गए। ये देखिए यहाँ पे सब मेंबर हो गए। फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने वहां से दिख रही है कि डायरेक्ट निकाली गई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा यहाँ पे लिंक में भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, आप लोग खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन का ए आंसर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर आ रही है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 4 क्वेश्चन बता दिए, 2 तो 2016 के और 2 2017 के। 2017 के ये 2 ही क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा भी ये क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग जाकर इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, सबको डिस्कस नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, अगर पीआईबी से डायरेक्ट उठाए, अगर आप पीआईबी को देखो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पीआईबी की है, ये आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रही होगी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया कि कहां से क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती हैं।
तो ये सारी बातें सुनने के बाद में बहुत से आदमियों के माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा, बहुत से स्टूडेंटों के माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा। वो क्या है कि यार अब हिंदू पढ़े या फिर पीआईबी पढ़े, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे काफ़ी कि जब इतनी इंपॉर्टेंट जो पीआईबी है तो फिर हिंदू को छोड़ देते हैं, या फिर जो हिंदू सुन रहे हैं तो यार पीआईबी को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये जैसे अगर हिंदू रोटी है तो पीआईबी सब्जी है, मतलब रोटी आपका पेट भर सकती है पर लेकिन बिना सब्जी के आप लोग उसको खा नहीं पाओगे ढंग से। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर द हिंदू आप लोगों को सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन दे सकता है तो पीआईबी भी उसमें कम इंपॉर्टेंस नहीं है। द हिंदू को कम नहीं बता रहा हूं किसी भी डायरेक्शन में, द हिंदू अपनी जगह फुल इंपॉर्टेंस है द हिंदू की, पर लेकिन पीआईबी को भी आप लोगों को साथ में करना चाहिए क्योंकि द हिंदू सारे करंट अफेयर कवर करता है, ठीक है, ए टू जेड सब करंट अफेयर कवर करता है। पर लेकिन जहां पर गवर्नमेंट की बात आती है वो पीआईबी गवर्नमेंट डिटेल में करती है, मतलब पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट को डिटेल में करती है। पर द हिंदू हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मिस कर जाए, पर पीआईबी कभी भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिस नहीं करेगी। तो आप लोगों को दोनों को करना है, अच्छे से तैयार करना है दोनों को, ठीक है। यहां से स्टेटमेंट भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हिंदू में क्या होगा, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आ गया ला नीना एल नीना, तो हिंदू वाले उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई स्कीम आ गई, कोई भी स्कीम जो नई स्कीम चली है अभी, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें आ गई, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की बात चल रही है, पर यहाँ पे उसको डिटेल में कवर नहीं किया जाएगा था हिंदू में। तो आपको दोनों चीजें ही लेके चलनी है साथ में, ठीक है। आपको प्लान बिल्कुल इस तरीके से बनाना है कि दोनों ही चीजें अच्छे से कवर करके आप लोग चल सको। और देखिए, जब भी एग्जाम की अगर बात करते हैं हम लोग, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा वो रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी से आते हैं, ऐसा नहीं आता कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज मिल गया मार्केट में कि वो कुछ ही आदमी उसको खरीद सके, इतना महंगा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हर टाइम ऐसे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सबके लिए, पीआईबी की इंफॉर्मेशन है, कोई भी आराम से जाके वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन भी खासकर उसी से पूछे जाते हैं जो सबको इजीली अवेलेबल हो। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, तो इसीलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन उठकर आते हैं डायरेक्ट। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि आपको द हिंदू का भी कंप्लीट करके चलना है और पीआईबी को भी कंप्लीट करके चलना है। तो द हिंदू तो मैं डेली कवर कर ही रहा हूं मॉर्निंग में, आप लोगों को पता है डेली मॉर्निंग में लगभग 8 AM तक लेक्चर आ जाता है, ठीक है। तो वो तो मैं डेली करके चल रहा हूं, वो उसको आप लोग डेली अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, डेली उसको देख सकते हैं। अब ये मॉर्निंग में 8 AM या 8 से 9 AM के बीच में आ जाता है। अब ये जो आया करेगी पीआईबी की इंफॉर्मेशन, ये 8 से 9 PM के बीच में आया करेगी। किसके द्वारा? ये डॉक्टर गौरव गर्वस्कर के द्वारा बनाई जाएंगी कंप्लीट वीडियो, ठीक है। ये आपको डेली अवेलेबल होगी इवनिंग में, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि आप लोग कंप्लीटली चीजों को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी और कंप्लीट आप लोग डिटेल में सारी चीजें एक ही जगह आप लोगों को मिल जाएगी, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सभी जिस्ट जो है एक जगह इकट्ठा मिल जाए, इसीलिए नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। बस पर्पज इसके पीछे यही है, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो सके, आप लोगों को सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी मिल जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आगे कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके डाउट क्वेरी ले लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज के ऊपर चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।